हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम ये लाए घातांक एवं कर्णी, जो कि घातांक एवं कर्णी का तीसरा पार्ट है। अब देखिए, जैसे अभी हमने तीसरा पार्ट ही हमने पढ़ा रहे हैं। इसके पहले जितने वीडियो हमने डाला है, जितने वीडियो डाला है, और वो भी चैप्टर वाइज वीडियो पड़े हुए हैं। इस वीडियो को आपको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस एक वीडियो को सेलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो आपको देखने का मिलेगा कि सभी लिंक लगाए गए हैं जो कि चैप्टर वाइज है। वहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। अब हम इस पर देखते हैं घातांक एवं कर्णी पर ये क्वेश्चन कैसा है। देखिएगा ध्यान से। 2 की घात 50 है। 2 की घात 50 का दुगुना क्या होगा। ये क्या कह रहा है कि 2 की घात 50 है और इसका दुगुना कह रहा है। जैसे हम कह दें आपसे 2 का दुगुना करिए, 2 का दुगुना, इसके मतलब 2 से गुणा किया जाता है कि नहीं, यही करते हैं ना। 2 का दुगुना 4 होता है। जैसे हम लिख दें 2 और 2 का कहें मान लो 3 लिख देते हैं, और 3 का दुगुना कहें करने के लिए तो क्या कहते हैं, 3 का दुगुना, इसका मतलब गुणा। और किससे दुगुना का मतलब 2 से गुणा कर दे, किससे 2 से, आएगा कितना, 3 दूनी 6। बात समझ में आ रही है ना आपको। वैसे ही जैसे कर दे 4 का दुगुना कर दे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा। होगा कि नहीं होगा। वैसे ही इसमें कहा गया है 2 की घात 50, 2 की घात 50 का दुगुना क्या होगा। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन्हीं में से हमको ऑप्शन निकालना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ध्यान से देखिएगा किसको कैसे लगाना है। हमने क्या बताया कि किसी का दुगुना कहता निकालने के लिए उसको गुणा किया जाता है। दुगुना कहता है तो 2 से, तिगुना कहता है तो 3 से, चौगुना कहता है तो 4 से। बात समझ में आई आपको। तो इसमें कितने से कह रहा है गुणा करने के लिए, का दुगुना क्या होगा ना, तो 2 से गुणा कर दो, हो गया काम। अब ध्यान देखिए, इसमें आपको ऑप्शन देखना किस हिसाब से ऑप्शन दिया गया, किस हिसाब के आंसर आ रहे हैं। देखिए सभी पावर में आंसर दिया गया, तो हमें इसके पावर में आंसर निकालना पड़ेगा। इतना ध्यान में रखना। आप लोग आंसर जरूर देखना कि आंसर किस अकॉर्डिंग पूछ रहा है, आंसर किस अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है, तो इसलिए उसी अकॉर्डिंग से हमें आंसर लाना पड़ेगा। तो इसमें सभी पावर में घात में आए हैं, सभी पावर में आए, तो हमें इसमें पावर में निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखना है। फिर 2 की घात 50 और यहाँ 2 की घात क्या है, 1 होती है। किसी चर और किसी अचर संख्या की पावर हमेशा 1 होती है, चाहे उसको लिखा जाए या ना लिखा जाए। जैसे ये y की पावर हमेशा 1 होती है। ये लिखा 1000, इसकी पावर हमेशा 1 होती है। बात समझ में आ रही है ना आपको। अब ध्यान देखिए यहाँ पर क्या आएगा कि 2 की पावर ये और 2 की पावर ये, और ध्यान देखना ये क्या है, बेस समान है कि नहीं। बेस समान, इसका मतलब आधार समान होते हैं। तो गुणा के नियम क्या होते हैं, गुणा में आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं। तो घातें जोड़ देंगे हम, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है। सॉरी, यहाँ से क्या 50 है ना, तो हम 50 लिखेंगे। ये प्लस 1, क्या करना था हमें, जोड़ना, तो घाते जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर में 50 से 51। अब ये देखिए क्या आपके आंसर में कहीं पर दिया गया है 2 की पावर 51, 2 की पावर 51, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया, ये होगा आपका आंसर, और तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं किया गया कि इसका कह रहा है कि दुगुना कीजिए, तो हम 2 से गुणा करने की, बस तिगुना कहेगा तो 3 से गुणा, चौगुना कहेगा 4 से गुणा, पंच गुना कहेगा तो 5 से गुणा। बस गुणा करने के बाद जो आएगा वो होगा आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब देखते हैं कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन आपको सिखाया है ये सब घातांक पर थे। अब हम करणी पर क्वेश्चन देखेंगे। करणी पर अब पहले समझते हैं करणी क्या होता है। ध्यान से देखना करणी क्या होता है। जैसे ये दे दें और ये दे दें और ये दे दें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मान क्या होते हैं, ये आपको समझना है, ध्यान से देखना है। ये ऐसा दिया है जिसका मान 1/2 होता है, इस ऐसा दिया है तो इसका 1/3 होता है, ऐसा दिया है तो 1/4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 में से एक हिस्सा,
4 में से एक हिस्सा, जिसका मतलब 4 में से एक हिस्सा लेना, जोड़ के लेना एक हिस्सा। जैसे हम ऐसे कर दें, ये दिया गया है, इसको निकालना है, एक भाग ये करेंगे, एक भाग ये करेंगे, एक भाग ये करेंगे। करने के बाद इसमें से क्या करना, एक 4 में से एक बटा 4 मतलब 4 में से एक हिस्सा लेना। तो ये और ये और ये सभी समान हैं, समान होने पर इसमें से एक लिया जाएगा। वो कौन से लिए जाएंगे, जो सभी में समान रहेंगे। तो चारों में समान है कि नहीं। आई हम ये तो कर सकते कि इनको ज़्यादा दे दे, इनको बराबर ले ले, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो लड़ने लगेगा कि नहीं, हमको ज़्यादा क्यों दिया, उनको कम दे रहे हैं, उनको कम दिया, हमको ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। तो हम सभी को बराबर देंगे, बराबर देने से तो एक ले लेंगे सभी से, तो सभी को बराबर देने से इसमें से एक उठा लेंगे, तो क्या आएगा 4। जैसे 4 हो या 2 हो या 3 हो, जैसे 2 इनको दे दें, 2 इनको दे दें, 2 इनको, तो सभी को बराबर दिया कि नहीं, सभी को बराबर जो इन्हीं से एक उठा लेंगे, 2 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना। इसका मतलब 3 का मतलब 1/3 का मतलब ये भी हुआ। अभी इनमें से एक उठा लेंगे, इसमें से 3 का जोड़ा बनाकर। बात समझ में आ रही। 4 का मतलब 4 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का मतलब 2 का जोड़ा बनाते हैं, 5 का मतलब 5 का जोड़ा। बात समझ में आ रही ना आपको। वही हमने आपको सिखाया कि कैसे भाग करके लेते हैं। अब देखिए और आगे क्या होता है इसमें, और क्या दिया गया है कि ऐसा, और आपको ऐसे दे सकता है कि 5 क्या होगा, 6 क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 1/5 होगा, बराबर 1/6 होगा। ऐसे ऐसे मान पूछे जाते हैं कि 1/6 का मान निकालना, 1/5 का मान निकालना। कहीं कहीं पर आपको ऐसे दे देगा, जैसे कह दे इसका निकालिए आप 1/4 निकालिए, और लिख दे ऐसे, ये भी और ये दोनों एक ही चीज़ है। ये भी जो दिया गया है, ये वाला और ये वाला एक ही चीज़ है। इसकी पावर क्या है, 16 की पावर 1/4 है। ये क्या दिया गया है, 16 दिया गया, और यहाँ पर क्या ये लिखा गया, और ये चीज़ और ये चीज़ एक ही चीज़। जो यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पर 1/4 बराबर क्या होता है, ये होता है, और ये दोनों सेम है नहीं, लगेगा वैसे। एग्जामर ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रही ना आपको। अब ध्यान से देखिए कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे हम क्वेश्चन आपको एक दे रहे हैं, जो कि क्वेश्चन है आपका 32 + 128 + 50 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये घातांक पर क्वेश्चन हो चुके, ये करणी पर क्वेश्चन है। अब करणी पर कैसे एग्जामर क्वेश्चन पूछता है, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। ध्यान से देखना, ये हैं, अब इनको क्या करना, जोड़ना है। इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए। अब ध्यान से देखिएगा कि करणी पर कब जुड़ते हैं, करणी में कब जुड़ते हैं, जब 2 यहाँ पर हो और 2 यहाँ पर हो। करणी के अंदर 2 है तो करणी के अंदर 2 के साथ जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना आपको। बाहर कुछ भी हो सकता है, इससे नहीं मतलब है। जैसे हम लिख दें यहाँ पर 2 करणी 2 और 5 करणी 2। बात समझ में आ रही है ना। ये जुड़ जाएंगे आपस में। इतना ध्यान में रखना है कि ये जो करणी दिया गया है ये समान होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना आपको। करणी समान होना चाहिए। समान का मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 करणी के अंदर रहना चाहिए। और ये भी ध्यान देना है कि जैसे ऐसे मिल जाए 2 + 3 और ये दे दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए, ये करणी और ये वाला करणी देखिए क्या समान है। यहाँ पर करणी नहीं है समान, करणी नहीं है समान, तो ये नहीं जुड़ेंगे, ये नहीं जुड़ेंगे। जो करणी समान रहेगा अपने साथ में जुड़ जाएगा।
अपने परिवार में जुड़ेगा। तो ये देखिए ये क्या है, ये रूट है और ये घनमूल है, ये वर्गमूल है और ये घनमूल है। परिवार समान नहीं है तो ये कभी जुड़ेंगे ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना आपको? इसी हिसाब से और जैसे पूछा जाता है आपको कि 4√2 प्लस 5√2, अब ये जुड़ जाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये कर्णी और ये कर्णी देखिए क्या कर्णी समान है? हाँ, कर्णी रूट में है, कर्णी इसमें भी रूट है समान। और कर्णी के अंदर भी देखना है कि कर्णी के अंदर क्या लिखा है, वो भी समान होना चाहिए, तभी ये कर्णी कर्णी आपस में जुड़ेंगे। तो ये भी समान है और ये भी समान है, तो इसका मतलब ये 5 कर्णी है। इसका मतलब ये 5 कर्णी और ये भी 4 कर्णी। इसका मतलब ये 5 आम, इसका मतलब 4 आम मिलाएंगे तो कितने आम? 9 आम लिखेंगे। कितने? 9 आम। और आम क्या है आपका? √2 है। आम क्या है? √2। तो आम के स्थान पर क्या लिख देंगे हम? √2। ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है ना? 5 4 9। देखिए 4 आम। क्या आप किसी से पूछते हैं, आपसे कि कोई पूछ ले कि आपके पास कितने आम हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ आम है? कहेंगे 4 आम है, 5 आम है। आम साथ में लगाएंगे कि नहीं? वहाँ पर लगाएंगे ना। वैसे यहाँ पर √2 लगता है, √2 लगा हुआ है। तो 4 आम, ये 5 आम, ये भी तो आम है और ये भी तो आम है। देखिए ये भी आम ही है और ये भी आम। क्यों? क्योंकि √2 है, ये भी √2 समान है। ये नहीं कि ये देसी आम है, ये देसी नहीं। ये नहीं होता कि आम कई प्रकार के होते हैं, देसी होता है, विदेशी होते हैं, कलमी होता है, बहुत आम होते हैं। तो आम कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे एक आम ये है, एक आम ये है, एक आम ये है, एक आम ये। देखिए कई प्रकार के आम हो गए। देखिए अब कई प्रकार के आम नहीं जुड़ सकते, सेम अपने साथ में, अपने के बराबर में आम में जुड़ेंगे। बात समझ में आई होगी आपको? अब देखिए ये क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे हम। हाँ, अब इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं हम। देखिए √32 दिया गया, √128 दिया गया, √50। क्या देखिए कोई समान है? कोई समान है? कर्णी आपका समान है, लेकिन कर्णी के अंदर जो है वो समान नहीं है। कर्णी के अंदर जो है वो समान नहीं है, तो नहीं जुड़ सकता, नहीं जुड़ेगा ये। तो इसको क्या देखिए, इसको हम कुछ सरल कर सकते हैं क्या, कुछ समान बना सकते हैं? ये आपको चेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको ये जो 32 दिया गया है, इसको क्या लिख सकते हैं अंदर? 16 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 16 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 16 दूना 32 आता है, 16 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 64 दूना, क्या हो जाएगा? 64 दूना 128 हो जाएगा कि नहीं? देखिए 2 चौके 8 और 6 दूनी 12, 128 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप? 25 दूनी 50 होता है नहीं? क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखना ये कैसे लिखा जा रहा है, अभी हम आपको समझा देंगे एक ठीक। देखिएगा अब ये 16 को क्या लिख सकते हैं आप? 4 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 8 लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं आप? 5 गुणे 5 गुणे 2 लिख सकते हैं नहीं? बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये क्या दिया गया है आपके ऊपर? ये किसका निशान है? 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 हिस्सा से 1 हिस्सा निकालना है आपको, तो 2 हिस्सा, तो ये 2 हिस्सा यही तो है, 2 हिस्सा तो यही तो है, 2 हिस्सा तो यही है, इसमें से 1 हिस्सा निकाल लो बस। इसका मतलब वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है। तो इन जोड़े से क्या निकल के आएगा? 4। इन जोड़े से क्या निकल के आएगा? 8। इन जोड़े से क्या निकल के आएगा? 5। तो यहाँ पर देखिए अब अंदर क्या क्या बच रहा है?
√2 बच रहा है, इसको लिख देंगे। यहाँ पर क्या बच रहा है, ये बच रहा है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, ये बच रहा है। अब क्या करना है, अब ध्यान देखिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे हम। बात समझ में आई है आपको। अब ध्यान देखिए, ये 4 आम हो गया, ये 8 आम हो गया, ये 5 आम हो गए। देखिए समान हुआ कि नहीं, करनी 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 समान है, और करनी के अंदर क्या है, 2, करनी के अंदर क्या है, 2, करनी के अंदर क्या है, 2, तो सभी समान हैं। तो इसका मतलब सभी समान है तो जुड़ जाएंगे, सभी समान है तो जुड़ जाएंगे। तो हम क्या कर देना है, जोड़ देना है इसको। 4 आम में 8 आम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 आम। 12 आम में 5 आम जोड़ेंगे तो कितना आम, 17 आम है। आम आपने किसको माना है, √2 को, तो लिख देना है √2। ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आई, ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, ये होता है आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा कि इसको कैसे किया गया। करणी समान होगी तभी जुड़ेगा और घटेगा भी। करणी समान है तभी जुड़ेगा और तभी घटेगा भी। यहाँ पर घटाना होता तो घटा देते कि 8 आम से 4 आम जाएगा तो क्या बचेगा, वो हो सकता था। बात समझ में आई होगी आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान से देखना है। ये क्या घनमूल है, 72 दिया गया, प्लस रूट के अंदर 50 दिया गया, माइनस ये चरमूल है, इसका मतलब 1/4 मान है इसका। रूट के अंदर क्या दिया गया है, 5000। बात समझ में, इसको क्या करना है, प्लस है, घटाना भी है, जोड़ना है, घटाना भी है, दोनों में है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें कोई समान है, नहीं समान है, तो क्या अभी हम जोड़ घटा सकते हैं, नहीं, तो इसको समान करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, क्या कुछ समान इसको कर सकते हैं, जो समान हो जाए उसको आप समान कर लीजिए। तो देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट, ये जो रूट क्यूब 72 दिया गया है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखना है, ये दिया गया हो, इसको क्या लिख सकते हैं, ये है क्यूब 8 9 72 होता है कि नहीं, 8 9 72, तो इसको क्या तोड़ सकते हैं, 8 × 9 में तोड़ सकते हैं कि नहीं, और ये हो जाएगा प्लस। इसको क्या तोड़ सकते हैं, क्या 25 दूना 50 ना, 25 दूनी 50 माइनस, इसको क्या तोड़ सकते हैं आप, ध्यान से देखना है, इसको क्या तोड़ सकते हैं, 50 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 50 × 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। 50 × 100 करेंगे तो क्या 5000 आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना है, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, ये क्या है प्लस। ध्यान से देखना है, 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 × 5 × 2 दिया गया है, ये है माइनस। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, 4। ठीक, ये 25, ये 50 दिया गया, 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 दूना 50 होता है, तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, ये 50 25 और दूना 50, ये होगा। फिर और क्या देगा, 100। 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 25 चौका 100, क्या है 25 चौका 100। ठीक, अब इसमें क्या कुछ जोड़ा बन रहा है, जोड़ा जो बने उसको निकालते हैं बाहर। ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या है, ये घनमूल, तो इसका मतलब 1/3 मान, तो तीसरे से एक हिस्सा निकालना है, तो इसका तीसरा हिस्सा बनाइए, एक हिस्सा ये बनेगा, और देखिएगा इसमें से ये निकलेगा, ये नहीं बन रहा है तो उसको अंदर ही रखेंगे अभी, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये 3 तिरका 9 हो जाएगा, अंदर गुणा करके लिख देंगे हम, और ये है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, रूट रूट रूट, तो रूट का मतलब 1/2, तो इसमें मतलब 2 से 1 हिस्सा, तो 2 से 1 हिस्सा, तो 2 का ही 1 हिस्सा का मतलब क्या हुआ,
बराबर बराबर दोनों हिस्सा होना चाहिए ना, उसमें से एक हिस्सा निकालना है। तो इसमें दो देखिए, 5 रुपये इनको दिया, 5 रुपये इनको दिया, देखिए बराबर बराबर मिला कि नहीं, तो एक निकाल लेना। तो इनमें से क्या आएगा, 5 आएगा। और क्या अंदर बच रहा है आपका, 2 बच रहा है, ध्यान से देखना है। माइनस यहाँ पर देखिए क्या कुछ बन रहा है, देखिएगा 5 गुणे 5 गुणे 2, ये 25 लिखा है। तो क्या हम 25 को यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा लेते हैं हम, ये लिखा 5 गुणे ये 5 गुणे 2, इस 25 को क्या लिख सकते हैं हम, ये 2 को उधर कर लेते हैं, 5 गुणे 5, और ये वाला 2 और ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर क्या है, गुणक निशान है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, हमें ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या आएगा, 2 घनमूल में 9 आएगा प्लस 5√2 आएगा। ये रूट का मतलब 1/2, घनमूल का मतलब 1/3, ये चरमूल का मतलब 1/4। यहाँ पर देखिए क्या 4 का जोड़ा बन रहा है, समान जोड़ा होना चाहिए ना, सभी 4 4 समान होना चाहिए। तो देखिए समान 5 5 5 5 समान है नहीं, तो इनमें से एक 5 बाहर निकाल लेंगे हम, एक 5 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच रहा है, 2 2 2, और 2 कितनी बार है, सिर्फ 3 बार। हमें 4 बार 5 बार नहीं है, 4 बार जोड़ा बनाना है। तो 1 2 3 4 बना, ये 2 2 3 बार इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ये समान बराबर में भागों में नहीं बांट सका, तो वो अंदर ही रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4, और अंदर क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। बात समझ में आई आपको। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, माइनस ये और ये लिखा गया। अब ध्यान से देखिए क्या करणी कहीं पर समान है, यहाँ पर 4 1/4 दिया गया, यहाँ पर 1/2 दिया गया, यहाँ पर 1/3 दिया गया, जो कि करणी समान नहीं है, तो हम जोड़ घटा नहीं सकते। आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं फिर से, क्या आएगा, ये आएगा, ठीक। माइनस ये है 5 4 की 8, ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आई ना। इसको हम जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। देखिए इसमें करनी समान नहीं दिया गया है, यहाँ पर करनी सही से बना देते हैं हम, ये दिया गया, करनी आपका समान नहीं दिया गया है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। करनी समान होता तो हम जोड़ लेते, और करनी समान नहीं है तो जोड़ नहीं सकते, और यही होगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है, ध्यान से इसको देखना है कि 248, और ये किस में है, करणी के अंदर, इसका मतलब रूट के अंदर है, रूट के अंदर 248, फिर उसके अंदर एक रूट और दिया गया है, ये रूट के अंदर 52, फिर इसके अंदर एक रूट दिया गया है जो कि 144, रूट के ऊपर रूट, फिर रूट के ऊपर रूट, ऐसा दिया गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखना है कि जब रूट के ऊपर रूट दिया हो, ऐसे क्वेश्चन जब आपको से पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट हो, तब हम या चाहे गुणा में हो या प्लस में हो या माइनस में हो, उसको हम इधर से हल करते हैं। बात समझ में आई आपको, उसको हम इधर से हल करना स्टार्ट करते हैं, इधर से, इसका मतलब दाहिने तरफ से। कोई बहुत क्वेश्चन होते हैं बाएं तरफ से हल किया जाता है, बाएं तरफ से, ये क्वेश्चन आपको दाहिने तरफ से हल करना है जब रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट हो। तो ध्यान से अब ये क्वेश्चन देखिएगा कि हमने इसको क्या होता है, रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट है, तो इसको इधर से हल करेंगे, किधर से, दाहिने तरफ से। तो हल करते हैं, ध्यान से देखना है आपको, इसको हल करते हैं। ये जो कि 4 आपके ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन आपका ऑप्शन सही है, ध्यान देखना है। अब ध्यान से देखिए, ये 144 दिया गया और रूट के अंदर है, तो ये रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो इसका मतलब वर्गमूल। 144 का वर्गमूल क्या आएगा, 144 का वर्गमूल क्या निकल के आता है, 12।
ध्यान से देखना है। ये आएगा यहाँ पर क्या है 248 प्लस यहाँ पर क्या दिया गया 52। यहाँ से क्या निकल के आया 144 किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है, किसका 12 का। तो इसमें हम क्या 12 जोड़ देंगे, इसका वर्गमूल खत्म, ये जो रूट था ये रूट खत्म। अब क्या निकल के आएगा 248 प्लस इसको अंदर जोड़िए क्या होता है 2 2 4 और 5 1 6 क्या आएगा 64। और जोड़ते हैं इसको 248 प्लस 64 किसका वर्गमूल है, किस 64 किसका वर्गमूल है 8 का। अब इसमें 8 और जोड़ देंगे हम, यहाँ से क्या निकल के आएगा आपको ये है 248 में 8 जोड़ना क्या आएगा 8 8 16 के 6 80 लाया 1 4 1 5 और ये 2 256 का वर्गमूल क्या निकल के आता है 256 का वर्गमूल क्या होता है 16, क्या होता है 16, जो कि आपके आंसर यही होगा, जो कि आपका आंसर क्या आया 16। और 16 आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ये आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे किया गया, ये आपको बताने के लिए इतना बड़ा लगाया गया। इसको हम ऐसे ही यहाँ से कर सकते 12, इसमें 12 जोड़ेंगे, 12 जोड़ने के बाद फिर निकालेंगे क्या था 64, 64 जोड़ने के बाद 8 आएगा। अब 8 इसमें जोड़ेंगे क्या होगा 256, 256 का क्या निकल गया 16। लीजिए आंसर। जब हम आपको बताएंगे तो इतना बड़ा लगाना है, जब अपने आप से लगाएंगे तो शॉर्टकट मारेंगे। ध्यान से समझ में आ रही है ना आपको, ये एकदम बेसिक से समझाया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। जितने क्वेश्चन अभी तक का हम आपको बताए हैं सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें ये देखना कि ऑप्शन कैसा है। सभी ऑप्शन पावर में दिए गए, सभी ऑप्शन पावर में है, तो हमें इसको पावर में आंसर लाना है। ये कैसा क्वेश्चन दिया गया ध्यान देखना। सभी जो रूट जो करणी दिए गए सभी गुणांक में दिया गया है। और करणी क्यों नीचे करणी है, करणी के नीचे भी करणी दिया गया। देखिए करणी के नीचे करणी, करणी के नीचे करणी, करणी के नीचे करणी, करणी के नीचे भी करणी। इसका मतलब क्या हुआ करणी 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 नीचे तक आई हुई है। तो हमने क्या बताया था जब करणी के नीचे करणी होता है, जब करणी के नीचे करणी होता है या करणी के ऊपर करणी, करणी के ऊपर करणी होता है तब किधर से हल होता है दाहिने तरफ से। इसको किधर से हल करेंगे दाहिने तरफ से हल करके आपको आंसर लाना है। अब ध्यान देखिएगा, इसको जब इधर से हल करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। अब ध्यान से देखिए कि इसको कैसे आंसर लाना है। ध्यान देखिएगा कितने करणी हैं, ये देखिएगा कितने करणी आ रहे हैं, कितने करणी हैं 1 करणी, 2 करणी, 3 करणी, 4 करणी, 5 करणी। और करणी का मान क्या दिया गया है, एक करणी का मान क्या होता है, एक करणी का मान क्या होता है। ध्यान से देखना है यहीं से कि एक करणी का मान क्या हो रहा है 1/2। तो 5 करणी दिए गए हैं और सभी गुणांक में है, तो पांचों करणी को जोड़ लेंगे, सॉरी जोड़ेंगे नहीं गुणा करेंगे। तो 5 करणी है तो 5 करणी को गुणा करिए और पांचों करणी का मान क्या हो जाएगा ध्यान से देखना है 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे क्या होगा 1/2। कितने करणी हो रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 करणी हो गया कि नहीं। अब इसको क्या करना है गुणा। ध्यान से देखना ये ट्रिक है, अभी इसको हम बेसिक से समझाएंगे, इसको बेसिक से कैसे लगाया जाएगा। ध्यान से देखिए क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32। अब ये 32 आएगा और 32 आया, इसमें से क्या कर देंगे इसमें से एक कम करेंगे। इस 32 से एक कम करने के बाद जो ऊपर बचेगा उसको लिख देना है। तो इसमें से एक करेंगे तो क्या आएगा 31, वो ऊपर लिख देना, ये हो जाएगा आपका आंसर। और आपके आंसर कहाँ पर दिया गया है और ये कहाँ पर किसकी पावर में होगा 2 की पावर में। क्यों
क्योंकि हम करनी करनी को जोड़ा, करनी करनी को गुणा किया है, तो करनी करनी को गुणा करने के बाद ये किसकी पावर हो जाएंगे, 2 की पावर 31/32। ये होगा आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा आपका ऑप्शन सही दिया गया है। बात समझ में आई होगी आपको। अब हम इसको कैसे देखते हैं, बेसिक से, बेसिक्स इसको कैसे लगाया जाएगा, ध्यान से देखना है कि इसको बेसिक से कैसे लगाना है। देखिएगा, इस 2 की पावर क्या है और इसकी क्या आएगा, यहाँ से इसका क्या आएगा, फिर से लिखते, थोड़ा जगह नहीं बनेगा हमारे पास। यहाँ से ये और ये और ये और ये और ये तीर। अभी ये तीर का मतलब हम आपको समझाएंगे, ये तीर क्यों हम बना रहे हैं। और 1 2 ये और ये करड़ी, ठीक, करड़ी का सभी के नीचे दिया गया, इसको बेसिक से हल करना है। तो बेसिक से हल करने के लिए क्या सिखाया कि करनी के नीचे करनी होता है, करनी के नीचे करनी होता है, तब दाहिने तरफ से हल किया जाता है। इधर से हल करेंगे इसको हम, तो हल करना, ध्यान से देखना। इसकी पावर क्या होगा, यहाँ पर 2 की पावर का मतलब 1 है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से देखना, जो चीज़ समझा रहे हैं उसको ध्यान से देखना आपको है। ये आपको बात समझ में आ रही है ना, क्यों ऐसे कर रहे हैं, इसके अंदर आपको हम समझाएंगे कि इसको कैसे किया जा रहा है। ध्यान से देखना, ये होगा, इसका मकाम ख़त्म। अब यहाँ पर देखिए, इधर से हल करते जाएंगे और आंसर कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, तो अंत में आपका आंसर होगा, अंत में आंसर, शुरुआत में आंसर नहीं आता है, यहाँ पर आपका आंसर आएगा। तो इधर से शुरू कर रहे हैं हम, 2 की पावर 1। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर, ध्यान देखना, यहाँ पर ये इसका मतलब क्या होता है, 1/2, और ये 2 की पावर 1 दिया गया है, और ये भी तो 2 की पावर में ये जुड़ेगा क्योंकि गुणांक में है। तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 की पावर 1 गुणे 1/2। ध्यान से देखना है क्या आएगा यहाँ से। अब यहाँ से क्या निकल के, 2 1 कम 2, ध्यान से देखना है क्या आएगा, 2 1 कम 2, और ये गुणा हो जाएगा, क्या होगा, 1/2 होगा कि नहीं, 1/2 होगा यहाँ से ना। तो ध्यान देखना, ये गुणा कट जाए, कटे तो है ना, क्या आएगा, 2 की घात 1/2। यहाँ तक समझ में आई। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको यहाँ पर 2 की पावर 1 है, और यहाँ पर क्या दिया गया, ये इसके साथ गुणा होगा। क्यों, क्योंकि सभी में गुणा लगा हुआ है, सभी में गुणा लगाया गया, तो हम सभी में गुणा कराएंगे इसको। ध्यान देखना, इसको इसके साथ गुणा करा तो ये आया, अब इसको इसके साथ गुणा कराना है, तो क्या आएगा यहाँ से, ये 2 की पावर 1, और गुणा कराने का मतलब ध्यान देखना, यहाँ पर गुणा, और गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या आएगा यहाँ से, यहाँ पर क्या है, 1 + 1/2 है, तो क्या आएगा, 2 1 कम 2 1 3, 3/2, और 3/2 किसका आएगी पावर में, 2 की पावर 3/2 आएगा। बात समझ में आए ना, ये यहाँ से उठकर यहाँ चला जाएगा, ठीक। अब आगे देखिएगा, इस पर यहाँ पर 3/2 किसकी पावर, 2 की, यहाँ ये 2 की पावर 3/2, 1/2 इसकी पावर, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये क्या दिया गया, 2 की पावर 1/2, और ये नीचे क्या दिया गया है, 2 की पावर 3/2 दिया गया नहीं, और ये दोनों किस में, गुणांक में, तो घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर क्या आएगा यहाँ से, ये क्या है, 1/2 + 3/2, ये क्या आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये क्या निकल के आएगा यहाँ से कि, और ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हो रहा, गुणा होगा, ये गुणा होगा ना। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, यहाँ से जब हम इसको गुणा कराएंगे, ये अंदर से नहीं समझ में, ध्यान देखिएगा, यहाँ से जैसे ये दिया गया, ये इसमें आप क्या करते हैं, 2 की पावर है 1, ये रूट, क्या रूट का मतलब 1/2, जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, 1/2, इसमें गुणा होगा, गुणा होने के बाद क्या आता है,
क्या आएगा यहाँ पर 1/2 किसकी ये 2 की पावर 1/2 आएगा। वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान देखना। ये 2 की पावर 3/2 आया ना यहाँ पर, ये 2 की पावर 3/2 यहाँ से निकल के आ रहा है, 2 की पावर 3/2। तो ये 2 की पावर 3/2 यहाँ पर है, इसके साथ क्या होगा, गुणा होगा, पावर की पावर गुणा होगा। तो पावर की पावर को गुणा कराते हैं, क्या आएगा 1/2 गुणे 3/2। तो क्या निकल के आएगा 3 × 1 = 3 और 2 × 2 = 4। ये पावर आएगा, किसका पावर, 2 की पावर 3/4, 2 की पावर 3/4 ये है। ये चीज़ को अब यहाँ पर कराएंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा आपका कि अब यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर यह है और यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या आएंगे, गुणा में हो जाएंगे। गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 1 और ये क्या है, और 2 की पावर क्या है, ये 3/4 और बीच में गुणा, तो घातें जुड़ जाएंगे। तो घातें जोड़ देंगे, यहाँ पर आपका ये गुणा नहीं है, ठीक, क्योंकि वो घात में गुणा है। तो घात का हमने गुणा किया, ये अब यहाँ पर ये बेस में गुणा आ रहा है, बेस में गुणा आ रहा है, तो घातें जोड़ लेंगे। तो घाते को जोड़ते क्या है 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पर 3/4। तो क्या निकल के आएगा 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 7/4। और ये किसकी पावर है 7/4, 2 की पावर 7/4। अब ये कहाँ से आया है, एक ये आया और ये इसमें वाला कौन सा आया है, एक ये आया और इसमें वाला ये आया। बात समझ में आ रही ना आपको। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कैसे किया जाएगा, 2 की पावर 7/4 और ये यहाँ पर, अब इसमें 2 की पावर यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर 7/4 और यहाँ इस रूट का पावर क्या होता है, रूट का पावर 1/2। तो 1/2 से क्या करा देंगे हम, गुणा। तो क्या होगा, पावर में गुणा करानी है, बेस में नहीं। क्यों, क्योंकि बेस में क्यों नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर बेस में गुणा नहीं आ रहा है, बेस में गुणा नहीं आ रहा है, पावर में गुणा आ रहा है। तो हम पावर में गुणा करेंगे तो क्या है 7 × 2 7/4 है, सॉरी आपसे 7/4 गुणे 1/2। तो क्या निकल के आएगा 7 × 1 = 7, 4 दूनी 8, 7 × 1 = 7, 4 दूनी 8। तो ये किसकी पावर निकल के आएगी, 2 की पावर 7/8। अब ये चीज़ इसके साथ होगा, ये चीज़ इसके साथ, इसकी पावर क्या है 2 की पावर 1 है यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा कहाँ पर आ रहा, बेस में। जब बेस में गुणा आता है, जब बेस में गुणा आता है तो घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 2 और किसमें 7/8, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो घातें जुड़ जाएंगी तो हम इसमें घातें जोड़ेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ से ध्यान से देखना है, यहाँ से क्या है, ध्यान से समझ में आ रहा है ना ये बात। यहाँ से जब निकल के आया ये इसके साथ गुणा होगा, बेस समान होता है तो घातें जुड़ती हैं। तो जोड़ेंगे 1 + 7/8। तो क्या निकल के आएगा 8 × 1 = 8 और 8 × 7 = 15, 8 × 7 = 15। ये क्या आएगा 15/8। और कहाँ पर आएगा ये 2 की पावर 15/8 ये है और ये है यहाँ पर, ठीक। जिसमें गोला किया गया है ना, ये चीज़ नीचे आ रहा है मेन स्थान पर। बात समझ में आ रही ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसका मतलब क्या हो रहा, 1/2 दिया गया है, 1/2। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पावर गुणा होगा। ध्यान देगा, जहाँ पर रूट है ना, जहाँ पर रूट है, जहाँ पर करनी है, वहाँ पर पावर को गुणा किया जा रहा है। और जहाँ पर 2 हैं, वहाँ पर बेस को जोड़ा जा रहा है। बात समझ में, इसका मतलब बेस समान है तो गुणा में है और घातें जुड़ जाती, घात को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 2/15
2 की घात 15/8 और ये किस में करना है, घात में, तो यहाँ पर क्या आएगा, घात है तो ये भी तो घात लिखना है, गुणे 15/8। ये गुणा 1/2 गुणे 15/8 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देखना है, 1/2 गुणे 15/8 क्या आएगा, 15 एकम 15 और 8 दूनी 16 और ये किसकी घात में आएगी, 2 की घात क्या आएगा 15/16, 2 की घात क्या आएगा 15/16, एक ये होगा। बात समझ में आ रही ना, जिसके पर ये गोला खींचा जा रहा ये चीज यहाँ पर आ रहा, अब यहाँ पर 2 आया, 2 की पावर 1 है तो यहाँ पर घातें जोड़ना है, घातें जोड़ना पड़ेगा। अब इसकी घात 1 प्लस और इसकी घात क्या है 15/16, तो जोड़ेंगे 16 एकम 16, 16 में 15 जोड़ें क्या होगा 31, 31 ध्यान से देखना, 31 बटे क्या आएगा 16 आएगा और ये किसकी पावर 31/16, हमने ये क्या है पावर को जोड़ा है, अब किसकी पावर 31/16 आएगा, ये 2 की पावर 31/16 एक ये होगा, ठीक। और यहाँ पर क्या दिया करनी, तो इसमें क्या करना, इसमें पावर को गुणा कराना पड़ेगा, बेस से नहीं मतलब, तो यहाँ पर करनी का मतलब 1/2 और यहाँ पर पावर कितना है गुणा कराना किससे 31/16 से, क्या दिया किससे गुणा कराना है 31/16 से, तो क्या आएगा 1/2 गुणे 31/16 क्या आएगा 31 एकम 31 और 16 दूना 32, और ये किसकी पावर में आएगी, किसकी पावर, क्योंकि ये 2 की पावर में आएगा ना, 2 की पावर 31/32। अब आगे कुछ है हल करने के लिए, नहीं है, आगे हल करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा, तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है 2 की पावर 31/32, जो कि ये है आपका आंसर। और आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा आपका ऑप्शन सही है। ये लगाया गया है बेसिक से, और आपको ट्रिक से कैसे लगाना, जितने करनी हैं उनको गुणा करने के बाद जो नीचे आएगा उसमें से 1 कम करके ऊपर लिखना है। जैसे 2 की पावर क्या आया था यहाँ पर 32, तो 32 से 1 कम करेंगे तो ऊपर लिख देंगे जितना हो बचेगा, 32 से 1 कितना आएगा 31, ये होगा आंसर। ये ट्रिक से लगाया गया और ये बेसिक से, बात समझ में आई ना। ये जिसमें ये गोला खींचा गया है ये चीज़ आपका यहाँ से निकल के आया हुआ, बात समझ में आई है आपको। क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका ले सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान देखना है कि यदि x बराबर करणी के अंदर 2 प्लस फिर करणी के अंदर 2 फिर प्लस करणी के अंदर 2 डॉट 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 अनंत तक दिया गया, अनंत बार जाएगी, ये निश्चित नहीं कहाँ तक जाएगी, अनंत बार हो तो x का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से देखना ये अनंत बार जा रहा है, करणी के अंदर 2 करणी के अंदर 2 करणी के अंदर 2 अनंत बार जब जाता है तब दाहिने तरफ से हम हल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ तक ये करणी जाएगी, हमें निश्चित नहीं है कि करणी कहाँ तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये डॉट डॉट दिया गया इन्फिनिटी तक जाएगी, तो इसको हम हल नहीं कर पाएंगे। इसको कैसे हल किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये कैसा दिया गया है आपको कि x बराबर करणी के अंदर 2 प्लस करणी के अंदर 2 फिर क्या दिया गया प्लस फिर करणी के अंदर दिया गया, और ये क्या डॉट 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 डॉट। समझ में आ रही ना बात। अब इसमें क्या करना रहता है कि जो करणी के अंदर होता है, तो करणी के अंदर क्या है 2 2 2 समान है, और किस में दिया गया है प्लस में, धन में, प्लस में सभी प्लस में है, और करणी के अंदर सेम संख्या दी गई है। तब क्या करना है
एक को उठाना है, एक को उठाना, इसका मतलब जो करनी के अंदर है एक को उठाना, तो एक का मतलब दो है, तो दो को उठाइए। अब दो का ऐसा गुणनखंड करो, ऐसा गुणनखंड करो कि अंतर एक होना चाहिए, ऐसा गुणनखंड करो कि अंतर एक होना चाहिए। देखिए इसका ऐसा गुणनखंड बनाओ कि अंतर एक हो जाए, तो दो एक कम दो, अंतर एक का है। ठीक, ये क्या देगा, इसका अंतर एक का है। ठीक, दो एक कम दो आएगा कि नहीं, दो एक कम दो और अंतर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से -1 बराबर क्या निकल के आएगा, एक। दो से एक जाएगा एक, जो कि अंतर एक का है। बात समझ में आ रही ना, अंतर एक का रहेगा। जो गुणनखंड करना है ऐसे गुणनखंड करना है कि अंतर एक हो, सिर्फ एक, अंतर एक देखना है बस, तो यही से आंसर निकल के आएगा। यहाँ पर देख, जो संख्या धन में है तो अंतर करने के बाद जो संख्या बड़ी रहेगी वो आपका आंसर होगा, लेकिन कब, जब धन में रहेगा तब, तो ये होगा आपका आंसर। और आपका आंसर क्या आ रहा है, 2। बात समझ में आई। यहीं पर माइनस में आंसर होता, माइनस में क्वेश्चन होता, तब आपका आंसर क्या आता, -1 आता। क्या आता, एक आंसर आता। क्यों, क्योंकि जब प्लस होता है तो बड़ा वाला लिया जाता है, जब माइनस होता है तो छोटा वाला लिया जाता है, और अंतर एक होना चाहिए। तो क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है निकालने के लिए, x का मान, तो अंतर x का जब मान निकालेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से 2 एक कम 2 आ रहा है ना। ध्यान देखना है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 है और एक 2 आया, और एक -1 भी है, क्योंकि इसका अंतर 2, हमने 2 गुणनखंड संख्या हेरी है ना जिसका अंतर 1 हो जाए, तो 2 एक 2 है और एक -1 है, तो आंसर क्या आएगा आपका, x का मान बताना ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 का -1 आएगा, और ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आई। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिया गया, पहला ऑप्शन आपका सही है। बात समझ में आई ना, 2 कामा -1, क्यों, क्योंकि x का मान कह रहा, यहीं पर x का मान नहीं कहता तो आंसर सिर्फ क्या आता, 2 आता, आंसर सिर्फ क्या आता, 2 आता। और यहीं पर जब माइनस में हो जाता तो आंसर 1 हो जाता। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर माइनस होगा तो छोटी वाली संख्या, छोटी वाली संख्या, और प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या, और अंतर 1 होना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए। बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि यहाँ पर माइनस दे दिया जाए, यहाँ पर माइनस, तो 2 का ऐसा गुणनखंड करो कि अंतर 1 हो जाए, तो 2 एक कम 2, और 2 से 1 घटाएंगे तो 1, और माइनस में है तो छोटा वाला आएगा गुणनखंड, तो छोटा वाला गुणनखंड क्या होगा, 1, जो कि आंसर 1 होगा। लेकिन कब, जब माइनस में होगा तब। और यहाँ पर प्लस में है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा, तो बड़ा वाला गुणनखंड क्या है, 2, जो कि आपके आंसर में ये 2। और क्या कह रहा है, x का मान निकालने के लिए 2 गुणनखंड बने, दोनों गुणनखंड को हमने ऐसे लिखेंगे, और आपके ऑप्शन ये दिया गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि जो पर डे वीडियो हम डालते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने चैप्टर पढ़ा चुके हैं, इस चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी, जो कि वहाँ पर हम चैप्टर वाइज वीडियो डाल दिए हैं, वहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं, जो कि निःशुल्क, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बात समझ में आ रही ना आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। ठीक, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।